हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आज की वीडियो। सभी ट्रिक्स एक से बढ़कर एक हैं। अगर आपको पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से ट्रिक्स को देखना शुरू करते हैं। जो मेरी फर्स्ट ट्रिक है वो होने वाली है बादाम को लेकर। बादाम का यूज़ तो हम सभी बहुत सारे तरीक़ों से करते हैं। हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ब्रेन के लिए अच्छा होता है, अनगिनत इसके फ़ायदे होते हैं। और कई बार हम दाग के लिए भी बादाम का यूज़ लेते हैं, यानी कि इसे घस के वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर भी हमारी स्किन में दाग बन गया है। और इसे घिसने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक पत्थर की सिल्ली की, लेकिन वो पत्थर की सिल्ली कई बार हमारे पास नहीं होती है। तो इसी के लिए बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। आपको लेना है चाय छन्नी, जाली को आपको नीचे की साइड प्रेस कर लेना है हल्का सा, और इस तरीके से देखिए बादाम को आप इसके ऊपर रगड़ना शुरू कर दीजिए। अब देखिए, 1 से 2 बादाम को ना तो आप ग्राइंड कर पाएंगे और ना ही ग्रेटर से ग्रेट कर पाएंगे। और अगर आपको पेस्ट चाहिए तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया सा पेस्ट आपके पास बनके तैयार हो जाता है ना। बहुत ही बढ़िया सा तरीका। तो अगर आपके पास सिल्ली नहीं है तो आपको इसे रगड़ने के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप आटा छन्नी का इसमें यूज़ ले सकते हैं या फिर चाय छन्नी का आप इसमें यूज़ ले सकते हैं। तो है ना बहुत ही बढ़िया सा तरीका। और देखिए कितना बढ़िया सा पाउडर बन के तैयार हो गया है। अब आप इस तरीके से बादाम की पेस्ट को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप तरीका आपको पसंद आया है, और ये ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। वो होने वाले हैं कुछ ऐसे कपड़ों को लेकर जिसमें छोटे छोटे होल बन जाते हैं। तो बिना सिले आप इन्हें किस तरीके से सही कर सकते हैं, इसके लिए ही मैं आज आपके साथ बहुत ही बढ़िया से ट्रिक लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पर ये मेरी एक पुरानी लेगिन है जिसपे देखिए इस तरीके से छोटा सा होल बन गया है। और अब मैं इसे आपको बंद करके भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से बिना सिले हुए हमें इसे सही करना है। तो इसे बंद करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं नेल पेंट का। तो या तो आप कपड़े के हिसाब से नेल पेंट को कलर को चूज़ कर लीजिएगा, या फिर आप ट्रांसपेरेंट नेल पेंट भी ले सकते हैं। अब अप्लाई करने से पहले आपको कपड़े के रोए को थोड़ा थोड़ा खींच के निकाल लेना है ताकि होल बिल्कुल बंद हो सके। उसके बाद ही आपको नेल पेंट को इसके ऊपर अप्लाई करना है। यानी कि मेरे जो ये होल बना हुआ था, यहाँ के रोए निकले हुए ही थे, इसीलिए मैंने डायरेक्ट जो है वो नेल पेंट को अप्लाई कर दिया है। अब नेल पेंट लगाने के बाद हमें इसे सूखने देना है। इस तरीके से देखिए हल्का सा हम इस होल को बंद कर लेते हैं ताकि रोएं आपस में अच्छे से चिपक जाएं। उसके बाद देखिए थोड़ा सा मैं अमाउंट जो है नेल पेंट का और इस पे अप्लाई कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और बिल्कुल भी ना निकले। सूखने के बाद ये जो नेल पेंट है आपके कपड़ों में से बिल्कुल नहीं छूटती है, और इस तरीके से जो छोटा सा होल बन गया है ये भी आपस में चिपका रहता है। तो इस तरीके से आप कपड़ों को यूज़ कर सकते हैं। अगर उनमें होल बन भी गया है तो उन्हें फेंकने से पहले इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। वो आपको सिलाई करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इस तरीके से रोएं आपस में चिपके रहते हैं और होल बिल्कुल बंद हो जाता है। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई है। ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो अगर आपके पास भी पुरानी लेगी पड़ी हुई है और आप उसे फेंकना चाह रहे हैं या फिर उसका पोछा बनाना चाह रहे हैं, तो आज बहुत ही बढ़िया सा यूज़ लेके आ गई हूँ। इस तरीके से देखिए मैंने नीचे के पार्ट को ले लिया है। तो दोनों पार्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए अपने हिसाब से अपने बाजू के साइज़ में आपको नीचे के पार्ट को कट कर लेना है। तो दोनों पार्ट को मैं इस तरीके से एक बराबर कट कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इसे काट लिया है, और उसके बाद हमें इसका आगे का पोर्शन लेना है, और इसे भी हमें 2 इंच के हिसाब से हमें नीचे की साइड एक होल बना के तैयार कर लेना है। अब इसका कैसे हम यूज़ करने वाले हैं, देखिए इस समर सीजन में बहुत ही बढ़िया सा आप इसका यूज़ ले सकते हैं। अब दूसरे लेगिन के हिस्से में भी मैं इसी तरीके से नीचे के साइड में जो है वो होल बना के तैयार कर लूँगी। अब देखिए इसका यूज़ हम करने वाले हैं जब भी हम किसी एक्टिवा को चलाते हैं, टू व्हीलर हम चला रहे हैं, साइकिल हम चला रहे हैं, तो हमारी स्किन पे जो है सन टाइनिंग बिल्कुल नहीं होगी, जो समर सीजन में अक्सर हो जाती है। और साथ में आपको लू नहीं लगेगी, इसकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट आपके स्किन पे नहीं पड़ेगी और आपकी स्किन को ख़राब नहीं करेगी, है ना। बहुत ही बढ़िया सा तरीका एक पुरानी लेगिन को यूज़ करने का। तो इस तरीके से देखिए ये बिल्कुल साइज़ से आपको आती है। अगर आपको इसे ढीला रखना है या फिर टाइट करना है तो आप सिलाई लगा के भी इसे
टाइट या फिर ढीला कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ ले सकते हैं। दोनों हिस्सों को आप इस तरीके से बाजू में डाल सकते हैं। और देखिए लेगिन के बाकी पार्ट को भी हमें फेंकना नहीं है, इसका भी बहुत ही बढ़िया सा यूज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ करने के लिए इसे 6 से 7 इंच जो है वो काट लेती हूँ। तो पहले आप अपने हिसाब से इसे कट कर सकते हैं और मैं इसे काट के आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमें इसका यूज़ लेना है। तो इसे यूज़ करने का दूसरा तरीका ये है कि जब भी हम अपने चेहरे पर किसी मास्क को या फिर किन्हीं और चीज़ों को भी अप्लाई करते हैं तो आपके हेयर को कवर करने के लिए आप लेगिन के इस पार्ट को यूज़ में ले सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप अपने साइज़ के हिसाब से इसे बढ़ा या घटा सकते हैं और इस तरीके से आपके बाल जो हैं आपके मास्क के ऊपर बिल्कुल नहीं चिपकेंगे और आपको परेशान भी नहीं करेंगे। तो है ना, बहुत ही बढ़िया सा एक और तरीका अपनी लेगिन को फेंकने से पहले यूज़ करने का। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही बढ़िया से आप इसका यूज़ ले सकते हैं। और आइए फटाफट से इसका तीसरा यूज़ भी देखते हैं। तो इसे यूज़ में लेने के लिए देखिए बाकी बचे हुए पार्ट को मैं अपने घुटने के बराबर कट कर लूँगी। हम लेडीज़ को बहुत भारी पेन का सामना करना पड़ता है। कई बार हमारे शरीर के जो हिस्से हो रहते हैं वो दर्द में रहते हैं, यानी कि हमारे घुटने हो गए, बाजू हो गए, तो कई बार बहुत ही ज़्यादा उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आप लेगिन को इस तरीके से उन्हें भी कवर करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं, यानी कि बहुत बार आप मलहम का यूज़ करते हैं या फिर किसी तरीके के ऑयल का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से लेगी के इस हिस्से को काट कर अगर आप उस जगह को कवर कर देते हैं तो आपके कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ऑयल उनमें नहीं आएगा, मलहम उनमें नहीं आएगा। तो देखिए इस तरीके से आप पुरानी लेगी को कितने बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो बाकी के जो लेगी के हिस्से हैं इन्हें पोछे के रूप में आप यूज़ में ले सकते हैं। तो इन्हें भी हम फेंकेंगे नहीं, इन्हें यूज़ में ले लेंगे। तो बढ़ते हैं मेरी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अगर मेरी तरह आपके पास भी एक पुरानी नाइटी पड़ी हुई है जिसे आप फेंकने वाले हैं तो ठहरिए, इसे फेंकने से पहले इसका बहुत ही बढ़िया सा यूज़ ले लेते हैं। तो आइए इसे यूज़ करने के लिए इसका तरीका शेयर कर रही हूँ, इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाइटी को पहले आपको उल्टा कर लेना है। इस तरीके से उल्टा करने के बाद या तो रबड़ से आप इसे टाई कर लीजिए या फिर आप हल्का सा यहाँ पर एक गांठ लगा के भी इसे तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए हल्का सा एक गांठ लगा देती हूँ और खींचने पर ये आसानी से टाइट बन जाता है। तो इस तरीके से अच्छे से टाइट कर लीजिएगा। अब इस गांठ को आपको अंदर की साइड में रख लेना है और आपको इसे सीधा कर लेना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि उल्टी साइड ही हमने गांठ लगाया है और सीधी साइड हमें इसे नहीं निकालना है। तो इस तरीके से देखिए एक नाइटी को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आइए इसका यूज़ भी देख लेते हैं। तो हम सभी के घरों में देखिए 2 सिलेंडर हम यूज़ में लेते हैं। एक सिलेंडर का तो हम यूज़ कर रहे होते हैं, दूसरा सिलेंडर ऐसे ही भरा हुआ रखा रहता है। लेकिन कई बार घर में ऐसे सिलेंडर डिलीवर हो जाते हैं जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, यानी कि वो पुराने और बेकार से लगते हैं। तो इन्हें कवर करने के लिए देखिए इस तरीके से आप एक पुरानी नाइटी का यूज़ ले सकते हैं। और जब मेहमान आने वाले हों तो इस तरीके से पुराने सिलेंडर को कवर करना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। तो है ना एक पुरानी नाइटी को यूज़ करने का बहुत ही बढ़िया सा तरीका। तो ट्रिक्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।